पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन ने राज्य पुलिस के सभी रैंकों की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 23,48,693 रुपए की धनराशि सौंपी। एक बयान में उन्होंने इस मानवीय कार्य में सहयोग करने के लिए विभाग के सभी कर्मियों के प्रति हार्दिक आभार और प्रशंसा व्यक्त की। भारतीय मूल के ब्रिटिश टेक कंटेंट क्रिएटर ने आईफोन 15 प्रो मैक्स की सबसे बड़ी प्रतिकृति बनाई, जिसके लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। मिस्टर हुज द बॉस के नाम से मशहूर अरुण रूपेश मैनी ने 6.74 फीट ऊंचे प्रभावशाली आईफोन मॉडल की प्रतिकृति बनाकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। मैनी ने, जो अपनी व्यवहारिक तकनीकी समीक्षाओं के लिए जाने जाते हैं, ने DI पर्क्स के पीछे के मास्टरमाइंड के मैथ्यू पर्क्स के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार किया। साथ ही मिलकर उन्होंने एप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की पूरी तरह कार्यात्मक बड़ी प्रतिकृति बनाई। घटनाओं के एक अभूतपूर्व मोड़ में बोइंग का क्षतिग्रस्त स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में पहला ऐसा यान बन गया जो चालक दल के साथ लॉन्च हुआ, लेकिन बिना चालक दल के पृथ्वी पर वापस लौटा, क्योंकि यह सुरक्षित रूप से उतारा। यह अनोखी स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है और नए अंतरिक्ष यान प्रणालियों को विकसित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम का हिस्सा स्टारलाइनर 5 जून 2024 को नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक बेघर व्यक्ति की कथित तौर पर कार से टक्कर लगने और करीब 10 मीटर तक कार द्वारा घसीटे जाने के बाद मौत हो गई। घटना 4 सितंबर को हुई, जब पीड़ित की पहचान लेखराज के रूप में हुई, जिसे बाराखंबा रेडियल रोड के पास 28 वर्षीय शिवम दुबे द्वारा चलाई जा रही कार ने टक्कर मार दी। दुबे ने महिलापुर में अपने दोस्त की कार उधार ली थी और किसी से मिलने के लिए कनॉट प्लेस आया था। लौटते समय उसने कथित तौर पर लेखराज को टक्कर मार दी, जो कनॉट प्लेस के बाहरी सर्कल में बाराखंबा रेडियल रोड के पास सड़क पार कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि लेखराज कार के पहियों के नीचे फंस गया, लेकिन दुबे कथित तौर पर करीब 10 मीटर तक वाहन चलाता रहा। हैदराबाद में आबकारी अधिकारियों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए की गई कार्यवाही के तहत 5 पब पर की गई छापेमारी के बाद 4 लोगों में नशीली दवाओं के सेवन की पुष्टि हुई। आबकारी प्रवर्तन निदेशक VB कमलासन रेड्डी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में शहर के प्रसिद्ध पबों को निशाना बनाया गया, जिसमें शेरलिंग मंपली में कोरम क्लब और जुबली हिल्स में बेबीलोन शामिल है। छापे के दौरान 33 में से 4 व्यक्तियों में नशीली दवाओं के सेवन की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग डिटेक्शन किट की मदद से जांच की गई। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय की जांच, जहां एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। जांचकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 2024 परगना जिले में एक विशाल 2 मंजिला बंगले तक ले गई। सूत्रों ने बताया कि यह संपत्ति RG-कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और उनकी पत्नी संगीता घोष की है। कैनिंग में स्थित यह आलीशान बंगला सैकड़ों एकड़ खाली जमीन से घिरा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि संपत्ति, जिस पर संगीता संदीप विला का नाम लिखा है, घोष और उनकी पत्नी संगीता के नाम पर है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद उसे झेलनी पड़ी बगावत और असंतोष अब कांग्रेस को भी परेशान करने लगा है। पार्टी द्वारा अपनी पहली सूची जारी करने के एक दिन बाद ही एक वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे। एक अन्य नेता ने भी ऐसा करने की धमकी दी है और कहा है कि वह इस बारे में फैसला लेंगे। कांग्रेस की 32 नामों की पहली सूची में गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जुलाना से नई प्रवेशी विनेश फोगाट और होडल से राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान शामिल थे। मौजूदा विधायक राजेंद्र सिंह जून
जून को बहादुरगढ़ से फिर से उम्मीदवार बनाया गया, जिससे पिछले विधानसभा चुनावों की तरह इस निर्वाचन क्षेत्र में फिर से बगावत हो गई है। वरिष्ठ नेता राजेश जून ने शनिवार को अपने समर्थकों से मुलाकात की और घोषणा की कि उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जून ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे धोखा दिया है। मुझे टिकट देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। मैं कांग्रेस उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों से दुगना वोट पाकर विधायक बनूंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को सरकार के उस फैसले की घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने 2014 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का हिस्सा बनने के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला असम सरकार ने एक बड़े अभियान का हिस्सा है और उन्होंने धुबरी, बारपेटा और मोरीगांव का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि जारी किए गए आधार कार्डों की कुल संख्या इन जिलों की अनुमानित आबादी से अधिक है। उन्होंने कहा कि इन तीनों जिलों में, जिनमें से तीनों मुस्लिम बहुत हैं, अनुमानित जनसंख्या के आंकड़ों के मुकाबले जारी किए गए आधार कार्डों का प्रतिशत क्रमशः धुबरी, बारपेटा और मोरीगांव के लिए 103% और 101% है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन जिलों में संदिग्ध विदेशियों ने भी आधार कार्ड हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार ने भविष्य में आधार कार्ड जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत एनआरसी आवेदन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो उन्हें 2015 में आवेदन करते समय प्रदान की गई थी। पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने पेरिस ओलंपिक खेलों में फोगाट की भागीदारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान ने उन्हें धोखाधड़ी करके खेलों में जाने की सजा दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, क्या यही सच नहीं है कि बजरंग बिना ट्रायल के एशियाई खेलों में चले गए? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कुश्ती के विशेषज्ञ हैं। मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 बार भार श्रेणियों में ट्रायल दे सकता है? उन्होंने कहा, क्या वजन मापने के बाद 5 घंटे के लिए ट्रायल रोके जा सकते हैं? आपने कुश्ती नहीं जीती, आप धोखाधड़ी करके वहां गए थे। भगवान ने आपको इसके लिए दंडित किया है। सिंह ने महिलाओं का अपमान करने के दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि वास्तव में फोगाट और साथी पहलवान बजरंग पूनिया ने बेटियों को शर्मिंदा किया। पाकिस्तान की सेना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के साथ विभिन्न संघर्षों में शहीद हुए पाकिस्तानी सैनिकों को सम्मानित किया, जिसमें कारगिल युद्ध भी शामिल है, एक ऐसा विषय जिसे 2 दशकों से अधिक समय से आधिकारिक बयानों ने सावधानीपूर्वक टाला गया था। मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है जो स्वतंत्रता के महत्व और इसके लिए भुगतान करने के तरीकों को समझता है। उन्होंने कहा, चाहे वह 1948 या 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध, हजारों सैनिकों ने देश का और इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह बयान पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे आधिकारिक कथन से अलग है, जिसमें संघर्ष को मुख्य रूप से कश्मीरी उग्रवादियों और उनके द्वारा मुजाहिदीन कहे जाने वाले लोगों द्वारा अंजाम दिया गया बताया गया है। जनरल की टिप्पणियों ने कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की मौतों को सीधे तौर पर स्वीकार किया। एक ऐसा टकराव जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण भारत की ओर से भयंकर सैन्य प्रतिक्रिया हुई। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाने का आदेश देने पर मजबूर किया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में शनिवार को 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। करीब 10 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक इमारत ढहने के वक्त बेसमेंट में काम चल रहा था। हादसे में करीब 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दो विरोधी समुदाय के हथियारबंद लोगों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की नींद में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 4 अन्य मारे गए। ये कार्यवाही 24 घंटे से भी कम समय में इम्फॉल घाटी के बाहरी इलाकों से असम के साथ राज्य की सीमा पर स्थानांतरित हो गई। राज्य के जिरीबाम जिले के अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध कुकी चरमपंथियों ने नंगू चंपी गांव में एक बुजुर्ग मैतेई व्यक्ति की नींद में गोली मारकर हत्या कर दी। जवाबी गोलीबारी में सशस्त्र समूह के 5 सदस्य मारे गए। कुकी जो समुदाय के 4 और मैतेई समुदाय का एक सदस्य, दोनों समूह के सदस्य ने दावा किया कि गोलीबारी में मारे जाने वाले लोग गांव के स्वयंसेवक थे। वॉकहार्ट ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है कि उसने अपनी सहयोगी कंपनी कोरल इन्फो सर्विसेज के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को किराए का भुगतान किया है। कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी के संबंध में पूंजी बाजार नियामक द्वारा पारित आदेशों के साथ किसी भी संबंध में से इनकार किया। हमारे ध्यान में आया है कि कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किराए में के भुगतान और कंपनी के संबंध में सेबी द्वारा पारित कुछ आदेशों के साथ इसके संबंध से संबंधित कुछ आरोप हैं। इस संबंध में हम इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। कंपनी ने सभी लागू कानूनों के अनुपालन में काम किया है और काम करना जारी रखती है। स्टॉक एक्सचेंजों का एक नियामक फाइलिंग में वॉकहार्ट ने कहा। केंद्र ने पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। 1 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग ने सरकारी सेवा की सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक में उनका चयन रद्द कर दिया था। सुश्री खेडकर को धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का दोषी पाया गया था। उनका चयन रद्द करने के बाद यूपीएससी ने उन्हें आजीवन प्रवेश परीक्षा देने से रोक दिया है। यूपीएससी ने उन्हें कई बार परीक्षा देने के लिए अपनी पहचान को गलत बताते का दोषी पाया है। विवाद के बाद यूपीएससी ने 2009 और 2023 के बैच आईएएस स्क्रीनिंग प्रक्रिया के पास करने वाले 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के डेटा की जांच की थी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि इस विस्तृत अभ्यास के बाद पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएसआई नियमों के तहत अनुमत संख्या से अधिक प्रयास नहीं किए हैं। खेडकर की मुश्किलें जून में तब शुरू हो गईं जब पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक को पत्र लिखकर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी की कार, स्टाफ और एक कार्यालय जैसी सुविधाओं की मांग की, जिसकी वह 2 साल की परिवीक्षा अवधि के दौरान हकदार नहीं थी। इसके बाद खेडकर का तबादला वाशिम कर दिया गया।